जन विरोधी, शिक्षा विरोधी नई शिक्षा नीति 2020 को रद्द करने की मांग को लेकर मंगलवार को ऑल इंडिया सेफ एजुकेशन कमेटी के आह्वान पर अखिल भारतीय विरोध दिवस मनाया। इस मौके पर मंगलवार को घाटशिला कॉलेज घाटशिला के गेट में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के माध्यम से विभिन्न मांगों को भी रखा गया। सबको वैज्ञानिक शिक्षा देनी होगी, सबको वैज्ञानिक धर्मनिरपेक्ष शिक्षा देनी होगी। शिक्षाविदों और बुद्धिजीवियों के सुझाव के इस प्रदर्शन में मुख्य रूप से अखिल भारतीय शिक्षा बचाव कमेटी के घाटशिला शाखा की ओर से कन्हाई बारिक, आशा रानी पाल, पूर्णिमा टुडू, लक्ष्मी मुंडा, धनु सोरेन, दीपक साहू, बबली, अरिजीत, सुमन, रोशन, झरना, काशी, उत्तम, मनीष, गौतम प्रसाद, संदीप शामिल थे। समिति के बैनर तले क्या विरोध आप लोग कर रहे हैं? आज पूरा अखिल भारतीय प्रतिवाद दिवस के रूप में मतलब शिक्षा बचाओ समिति की ओर से पूरे भारतवर्ष में मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 29 जुलाई को एक तरफा मंजूरी दी गई सरकार की ओर से। यहाँ पर मतलब जो नीति है, इस नीति में शिक्षा को पूरी तरह से सांप्रदायिकरण, निजीकरण और व्यापारीकरण की ओर धकेल दिया जाएगा। हमारे देश का जो बची कुची जो वैज्ञानिक शिक्षा, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा और जनवादी जो शिक्षा का जो स्वरूप थोड़ा बहुत भी बचा हुआ था, इस शिक्षा नीति का लागू होने से ये पूरी तरह से मतलब ख़त्म हो जाएगी। शिक्षा का जो उद्देश्य है एक चरित्र निर्माण करने का एक साधन के रूप में माना जाता है। शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र निर्माण करना। ये लेकिन शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा को सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के रूप में तब्दील कर दिया जाएगा और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे अगर सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो बहुत मतलब किताब को ड्राफ्ट को पढ़ने से लगेगा जो शायद बहुत अच्छा मतलब शिक्षा नीति लाई जा रही है, लेकिन वास्तव में अगर गहराई से देखा जाए तो ये शिक्षा नीति सिर्फ एक धोखा है और एक आम छात्र के लिए एक मतलब समुदाय के लिए एक बहुत ही भयानक नीति लागू होने जा रही है। दीपक कुमार साहू है और मैं ऑल इंडिया डीएसओ छात्र संगठन के सेक्रेटरीट मेंबर हूँ, स्टेट सेक्रेटरीट मेंबर। और आज हम लोग सेफ एजुकेशन कमेटी का समर्थन करते हुए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं नई शिक्षा नीति का। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो नई शिक्षा नीति उसका जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था 2019 में, बहुत ही बड़ा ड्राफ्ट था, बहुत ही कम समय के लिए मैंने इसको जो पढ़ने के लिए और फिर इसको लेकर के जो रिप्लाई देने को लेकर के जब इसमें कुछ त्रुटि है या फिर कुछ सुझाव देना है तो बहुत कम समय दिया गया था। बहुत लोगों ने ये कम समय में भी इसको पढ़ा और अपना जो मूलभूत सुझाव था, जो जरूरी सुझाव था उसको दिए। लेकिन बावजूद इसके दरकिनार करते हुए नई शिक्षा नीति को जो 2020 में इसको लागू किया गया और इसके तहत मैं कुछ इसका जो खामियां इसका गिनाना चाहता हूँ। जैसे जो स्कूली शिक्षा जो हमारा होती थी, जो स्कूली शिक्षा होती थी उसको टुकड़ों में बांट दिया गया है। ये जो टुकड़ों में स्कूली शिक्षा को बांटने से और इसमें जो सेमेस्टर लागू करने से दिक्कत ये हो जाता है, जो एक संपूर्ण ज्ञान होता है उस संपूर्ण ज्ञान से बच्चे वंचित हो जाएंगे। साथ ही साथ जो अपनी मातृभाषा में एजुकेशन को लेकर के इसमें जोर दिया गया है, हम लोग भी इसका समर्थन करते हैं। मातृभाषा से जो एजुकेशन होता है इससे बच्चे अच्छी कल्पना शक्ति होगी, उससे इमेजिन कर पाएंगे, परंतु इसको इंग्लिश को दरकिनार कर देना ये कहाँ तक उचित है। आप सभी जान चुके हैं कि विगत 29 जुलाई को केंद्र सरकार के द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अप्रूवल दे दिया गया है। उसमें काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और साथियों, इस ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए जिस तरह के शिक्षाविदों का, इंटेलेक्चुअल्स का सहायता चाहिए होता है, इस तरह का इसमें कोई सहायता नहीं लिया गया है। और उसमें काफ़ी सारे मेजर बदलाव किए गए जिसमें पूरे तौर से शिक्षा को व्यापारीकरण, निजीकरण और व्यवसायीकरण को जोर देता है, बढ़ावा देता है। साथियों, पहले जो स्कूल का पैटर्न हुआ करता था 10+2, इसको बदलाव करके 5+3+3+4 का पैटर्न में बदल दिया गया है। उसमें पहले जो प्रारंभिक कक्षा 3 वर्ष तक बच्चे 3 साल की उम्र में बच्चे स्कूल में दाखिला लेंगे तो पहले 3 वर्ष की शिक्षा आंगनबाड़ी में लेंगे। कहीं ना कहीं एक तरह से पूरी की पूरी आंगनबाड़ी की शिक्षा जो प्राथमिक शिक्षा होती है बच्चे की बर्बाद करने की साजिश है। दोस्तों,
उसके बाद ही कक्षा 6 से वोकेशनल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया है। दोस्तों, आप जानते हैं वोकेशनल एजुकेशन इंट्रोड्यूस करने के वजह से पूरे शिक्षा को रोजगारोन्मुखी किया जा रहा है। इसके वजह से क्या होगा, जो हम लोग शिक्षा को देखते हैं कि एक तरह से समग्र ज्ञान का एक निचोड़ होता है बच्चों को पढ़ने के लिए, वो नहीं मिल पाएगा और नो डिटेल्स में पॉलिसी के थ्रू इन सारी चीज़ों को परोसा जाएगा। उसके बाद कक्षा 9 से सेमेस्टर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, जो काफ़ी भयावह एक मानसिक तनाव का कारण बच्चा के लिए बन सकता है, क्योंकि कक्षा 8 तक कोई परीक्षा नहीं, बच्चा ऐसे ही पास करेंगे। 9 क्लास से सेमेस्टर सिस्टम लागू करके बच्चा का मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, अवसादग्रस्त छात्र बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, आत्महत्या की संख्याएँ बढ़ेंगी। उसके बाद मैट्रिक हुआ करता था उसको वैकल्पिक बना दिया गया है, बच्चा को लिए ईजी कर दिया गया और इससे एक तरह से कहीं ना कहीं जो गरीब तबके के बच्चे मैट्रिक डिग्री लेकर के कहीं अप्लाई करने योग्य बन पाते थे, वो इससे वंचित हो जाए।